Hey guys, I welcome you all to my channel Nutty Hertz. Success in your hands. आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन। सबसे पहले तो देखो, रिप्रोडक्शन के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसके क्या रोल है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे। प्लस हम देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं जो नॉर्मली ऑर्गेनिज्म में दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होते हैं। हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, इसी के बारे में देखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और ये क्यों एसेंशियल है, इस धरती में क्यों एसेंशियल है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले रिप्रोडक्शन में आते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एक्चुअल में वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है। किससे किससे प्रोड्यूस होगा? ये एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से। मतलब जो ऑर्गेनिज्म पहले से ही इस धरती पे है उससे एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो जन्म लेता है या बनता है। ठीक है, इसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहां से क्या क्लियर हुआ कि एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। वो कैसे होता है? जो भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पे है उसी से ही उसका वो नया ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब ये कोई ऐसा कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक्चुअल में जो भी पेरेंट होंगे, पेरेंट से आपके यंग वन आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, रिप्रोडक्शन से एक्चुअल में नया ऑर्गेनिज्म जो आता है वो उसी स्पीशीज का होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर डॉग है तो डॉग जो है वो हमेशा पपीज को ही जन्म देंगे। अगर कैट है तो कैट हमेशा किटन को ही जन्म देंगे। ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग हमेशा बेबी को ही जन्म देंगे। ठीक है, ये न्यू ऑर्गेनिज्म जो भी आएगा वो हमेशा किसी ना किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का ही होगा। ऐसे नहीं है कि डॉग ने पपी को जन्म दिया लेकिन उसमें ह्यूमन बीइंग के भी फीचर्स हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो उसी सेम स्पीशीज के ही नया ऑर्गेनिज्म जो है वो जन्म लेता है। चलिए अब आगे बढ़े। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? ठीक है, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में रिप्रोडक्शन ही वो एसेंशियल प्रोसेस है या वो सबसे जरूरी प्रोसेस है जिससे हम इस धरती पे अपना जो लाइफ है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इस धरती पे अगर अपना एग्जिस्टेंस, ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन लाइफ का एग्जिस्टेंस अगर आपको बना के रखना है तो उसके लिए ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मेनली जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस धरती पे उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो नॉर्मली दो तरह के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इस धरती पे। कौन कौन से हैं वो? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में ऐसा, ये सबसे पहले तो इसको समझो ये किस तरीके के ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ये एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा, जिनकी बॉडी की स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिंपल होती है उस तरीके के ऑर्गेनिज्म में आपको पाए जाते हैं ये। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे, उनमें ही आपको ज्यादा इसके फीचर्स आपको ज्यादा उसी में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो हमेशा सिंगल पेरेंट से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बीइंग के बेबी की बात करें तो आप जानते हो कि इसमें मदर और फादर दोनों इन्वॉल्व होते हैं एक यंग वन को प्रोड्यूस करने में। लेकिन अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इस प्रोसेस में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सिंगल पेरेंट से ही एक यंग वन को प्रोड्यूस कर लेते हैं। कैसे करते हैं इसके बारे में सबका एक अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, ये नीचे में दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम अलग अलग स्टडी करेंगे।
लेकिन अभी फिलहाल याद रखो कि एक सिंगल पेरेंट ही एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, पहला। दूसरा, देखो इसमें किसी भी तरह के सेक्स सेल्स या गैमेट इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, इस टाइप की किसी भी गैमेट या सेल्स की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इनमें कोई स्पेशल सेल नहीं होते कि जो नॉर्मली आपके इन्वॉल्व हो रिप्रोडक्शन में, नहीं, इनमें इस तरह के कोई भी सेल्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि इनमें फिर आते कहां से हैं? क्या होता है इसमें कि जो भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो रहेगा, या तो वो वही अपने आप को खुद को डिवाइड कर लेगा, या तो फिर उससे कोई भी पार्ट जो है वो टूट के गिर जाएगा और वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बाइनरी फिजन की बात करें, अमीबा में होता है ये। तो फिजन में क्या होता है कि जो अमीबा है, जो अमीबा जो रहता है, पेरेंट अमीबा, जब भी उसका रिप्रोडक्शन होता है तो वो अपने आप को, सबसे पहले तो उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जो अमीबा रहेगा वो अपने आप को दो डॉटर अमीबा में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब दो न्यू अमीबा में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब पेरेंट का जो अस्तित्व जो रहता है वो खत्म हो जाता है। पेरेंट ही अपने आप को दो डॉटर अमीबा में या फिर दो नए अमीबा में अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चीज जानना जरूरी है कि पेरेंट्स का जो अस्तित्व है वो लगभग खत्म हो जाता है। ऐसे सब में नहीं होता, ठीक है, एक्सेप्शनल भी है, लेकिन ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आप याद रख सकते हो। अब देखो इसमें क्या है कि सिंगल पेरेंट से ही आपके ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने खैर बता दिया था ये पॉइंट को। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल में। देखो एग्जाम्पल में हमको क्या क्या देखना है? बाइनरी फिजन इन अमीबा, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस या फंगस भी बोलते हैं इसको, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो इतने प्रोसेस हैं। ये प्रोसेस को हम एक एक करके स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि देखो इस टाइप के रिप्रोडक्शन में सबसे जरूरी है कि दो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो भी नया ऑर्गेनिज्म जो भी प्रोड्यूस होगा उसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इन दो पेरेंट में पहला होता है मेल, दूसरी होती है फीमेल। ठीक है, तो दो पेरेंट्स का इन्वॉल्व बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। इनमें नॉर्मली आपकी सेक्स सेल्स या गैमेट जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो मेल पेरेंट जो रहेगा वो मेल सेक्स सेल्स या गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, और जो फीमेल पेरेंट जो रहते हैं वो फीमेल सेक्स सेल्स या गैमेट को वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, नाम आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। इस टाइप के रिप्रोडक्शन में जो सेक्स सेल जो रहता है वन पेरेंट का, ठीक है, मतलब पहले पेरेंट का जो सेक्स सेल है वो फ्यूज होता है जो सेक्स सेल ऑफ द सेकेंड पेरेंट। ठीक है, मतलब मेल पेरेंट जो रहेगा उसका जो सेक्स सेल्स है वो फ्यूज होगा जो फीमेल पेरेंट के जो सेक्स सेल्स जो होते हैं वो उसके साथ। देखो मेल पेरेंट का सेक्स सेल्स क्या होता है? वो होता है स्पर्म। ठीक है, फीमेल पेरेंट का सेक्स सेल क्या होता है? वो होता है ओवा। ठीक है, या एग। तो हमेशा स्पर्म जो है वो जब भी फ्यूज होते हैं तो वो हमेशा फीमेल जो सेक्स सेल्स होते हैं ओवा, उसमें जाके वो फ्यूज होते हैं और उसके बाद एक नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट इज ऑफ कोर्स दिस इज द यंग वन या नया सेल जिसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में ऑर्गेनिज्म में होगा? ह्यूमन, फिश, फ्रॉग, लैंड, टाइगर एक्सेट्रा। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, इस पे नॉर्मली आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देगा। अब देखो ये थोड़ा सा टर्म्स के बारे में बात कर लें। देखो अभी नया टर्म आया, ये सेक्स सेल, गैमेट और ये जाइगोट। ठीक है, तो ये छोटा सा डेफिनेशन मैं आपको दे देता हूं इसका। ये एक्चुअल में देखो जो गैमेट क्या होता है, ये एक्चुअल में ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म। अगर फीमेल की बात करें तो मैंने अभी बताया फीमेल में ओवा होता है या एग होती है,
ठीक है। मेल गैमेट की बात करें तो मेल गैमेट में स्पर्म होता है, हमेशा स्पर्म जो है वो ओवा में जाके फ्यूज होता है, जिसके कारण जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो मैंने अभी पिछले बार बताया था आपको। इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे आगे आने वाले फर्टिलाइजेशन में, इसके बारे में देखेंगे अपन डिटेल में। अब देखो जाइगोट क्या होता है, ये एक्चुअल में वो सेल्स हैं जो फॉर्म्ड होते हैं। कब फॉर्म होगा ये, जब मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होंगे, या फिर मेल सेक्स सेल या फीमेल सेक्स सेल आपस में जब फ्यूज होते हैं, तो उसके बाद जो नया सेल जो बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें माय चैनल नटी हर्ट्स। थैंक यू।